हाल ही में आईएएस निधि सिंह के बाद अब एक और मध्य प्रदेश की महिला आईएएस विवादों में घिर गई हैं। मध्य प्रदेश कैडर की 2011 बैच की आईएएस नेहा मारविया की व्हाट्सएप पर लिखी पोस्ट से बवाल मच गया है। मारविया ने महिला आईएएस अधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के पास जब वे पदभार ग्रहण करने के लिए गई तो उन्होंने बहुत जलील किया। इतना ही नहीं, रस्तोगी ने कहा कि वे उनके कमरे में नहीं आए, उन्होंने पीए के सामने गेट आउट कहा। साथ ही कहा कि मैंने तुम्हें सुधारने के लिए मेरे अंडर में रखा है और कोई काम नहीं दूंगा। इसके बाद रस्तोगी ने धमकाते हुए कहा कि अब मैं तुम्हें देखता हूं। वहीं बता दें आपको कि एक चैनल से बातचीत में प्रमुख सचिव ने इस मुद्दे पर बातचीत की तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्रियों का स्टाफ सीख रहा हाथ जोड़कर नमस्ते करना और साथ ही विवाद में लगातार बोलने की जो बात है वो भी सामने आ रही है। यह पहला मौका है जब यह ग्रुप में मैं अपनी बात शेयर कर रही हूं। ऐसे में यदि मैंने अब भी शेयर नहीं किया तो चुप रही तो महिला आईएएस और मानव होने के नाते शर्म आएगी। बता दें कि यह ग्रुप महिला आईएएस अधिकारियों का है, इस वजह से वे मुझे अच्छे से गाइड कर सकेगी और मेरी मदद भी कर सकेंगी। बता दें आपको कि महिला आईएएस नेहा मारविया ने कहा है कि मैं मनरेगा से एडमिशन सीईओ के तौर पर काम करती हूँ। मैं 4 जुलाई से 7 जुलाई तक अवकाश पर थी। 7 जुलाई की शाम को मुझे सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव की ओर से कॉल आया कि मेरा तबादला राजस्व विभाग के उप सचिव के तौर पर किया गया है। इसके बाद 8 जुलाई को मैं मनरेगा से रिलीव होने पहुंची थी। वहां से प्रक्रिया पूरी कर वल्लभ भवन पहुंच गई। जब मैं मुख्यमंत्री और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के चैम्बर में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके चैम्बर में नहीं जा सकती, उनके पास मुझे देने के लिए कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें सुधारने के लिए अपने अंडर रखा हूं, अब मैं देखता हूं। मैंने जब अपनी गलती पूछी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझे उनसे निवेदन किया कि मनरेगा के वाहन से मैं आई थी और मैंने वापस कर दिया, लिहाजा मुझे किसी वाहन से घर भिजवा दे तो उन्होंने वाहन देने से इनकार कर दिया। जब मैंने पूछा कि मैं घर कैसे जाऊंगी तो उन्होंने कहा कि स्टाफ से पूछ लो, वो लोग वल्लभ भवन से घर कैसे जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने पीए को बुलाकर मुझे उनके सामने जलील करते हुए मुझे गेट आउट कहा। इसके बाद उप सचिव ने मेरे लिए वाहन उपलब्ध कराने की कोशिश की तो प्रमुख सचिव ने उसे भी फटकार लगाकर ऐसा करने से रोक दिया। अब मुझे क्या इस मामले में चुप रहना चाहिए? जब पीएस के पास मेरे लिए कोई काम नहीं था तो उन्होंने मुझे अपने अंडर में क्यों बुलवाया? क्या उन्होंने मुझे प्रताड़ित करने के लिए रखा है? राजस्व विभाग में मेरे कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा, ना कोई मैसेज का जवाब दे रहा है, ना ही कोई वाहन दे रहा है। वल्लभ भवन के सुरक्षा गार्ड मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। बहुत दुखद। बता दें आपको कि अब इस पूरे मामले को लेकर रिटायर्ड महिला अधिकारी सामने आई है और उन्होंने समर्थन दिया है। मारविया के पोस्ट करने के बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रंजना चौधरी भी उनके सपोर्ट में आई है। चौधरी ने मारविया का साथ देते हुए लिखा है कि तुम सही के लिए लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वहीं इस मामले में एक अन्य महिला आईएएस अधिकारी जीवी रश्मि ने लिखा है कि इस तरह सोशल मीडिया ग्रुप में ये बातें लिखना गलत है। बता दें आपको कि अब भोपाल की सबसे पॉश और टाइगर मूवमेंट वाली पंचायत में सरपंच चुनने दिल्ली से आई पूर्व आईएएस अफसर और उद्योगपति कोई अधिकारी पदस्थ रहने के लिए तैयार नहीं है। रस्तोगी करीब 5 साल से राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव का काम संभाल रहे हैं। उनके पास मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव का कार्यभार भी है। ऐसे में मारविया ने पहले आईएएस अधिकारी राजेश ओगड़े और फिर आईएएस अधिकारी आदित्य सिंह भी उप सचिव राजस्व विभाग से जा चुके हैं। ओगड़े को तो अवकाश देने को लेकर
जमकर विवाद भी रस्तोगी से हुआ था। इसके बाद ओगड़े का 1 महीना का वेतन रोक दिया गया था। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो एक और महिला आईएएस विवादों में घिर गई हैं, जिनका नाम नेहा मालविया है। देखने वाली बात होती है कि ये पूरा मामला अब और कितना आगे तक जाता है और आगे किस तरह से इस अधिकारी पर कार्रवाई की भी जाती है या नहीं।